हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, नंदन अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अपने फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है, इसकी जो टेस्ट सीरीज अपन ने चाणक्य एजुकेशन एकेडमी अकलेरा में चला जो रखी है, उसका फर्स्ट पेपर आज संडे को हुआ था। और मैंने आप लोगों को क्लासों में भी बोल रखा है क्या कि जो भी अपने पेपर होगा उसका सॉल्यूशन खास तौर पर मैथमेटिक्स के जो उसमें 15 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, उन क्वेश्चन को मैं हर संडे जो टेस्ट होगा उनका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपके पूरे कंप्लीट पेपर पैटर्न पर होगी। पूरे एक टेस्ट से लेकर 15-20 टेस्ट जो होंगे, पूरे कंप्लीट पेपर जो होंगे आपके टेस्ट, ये पूरा कंप्लीट पेपर के पैटर्न पर होगी। वही 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वही 120 मिनट का जो आपका टाइम रहेगा, 2 घंटे का जो टाइम रहेगा, वो को सारी कंप्लीट चीज़ें उसी पैटर्न पर आपके होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज जो टेस्ट हुआ अपने चाणक्य एजुकेशन एकेडमी अकलेरा में, उसके जो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। शायद आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो 80 से स्टार्ट है, 81 से। देखते हैं। नहीं है, अभी नहीं आया। कल्चर है, कंप्यूटर, अच्छा हाँ, ये गणित। यहाँ से बात करते हैं अपन। आपके जो क्वेश्चन थे मैथ के, वो क्वेश्चन थे आपके कहाँ से? 82 नंबर से क्वेश्चन थे। और इसके क्वेश्चन आए थे आपके कितने? देखना, एक मिनट रुकना। हाँ, इसको और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं अपन। देखना, अब यहां से बात करते हैं अपन। आपके क्वेश्चन है कहां से? 82 से। क्वेश्चन नंबर 82 जो है आपका क्या है, उसको ध्यान से समझना। यदि किसी संख्या का 150% 120 हो, यानी कि कोई भी संख्या है उसका 150% किसके बराबर है? 120 के हैं। तो उस संख्या का आपसे वो नहीं पूछ रहा है, वो संख्या नहीं पूछ रहा है, उस संख्या का आपसे क्या पूछा जा रहा है? 60% कितना होगा। तो दोस्तों, इसको अगर अपन करते हैं तो होगा कैसे? ध्यान से सुनना कि मैंने अगर मान लेता हूं कि वो संख्या क्या होती है। और एक और चीज याद रखना दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनको पेपर के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं। आपको अगर पढ़ना हो तो क्लासरूम में अपन पढ़ते हैं, वो बेसिक कंप्लीट करते हैं उस तरीके से वहां पे। यहाँ पर पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सोल्व करना, सिर्फ मैं आपको वो बताऊंगा। जैसे मान लो आपको यदि किसी संख्या का 150%, मैं मान लेता हूं कि वो संख्या अपने पास x है, तो उसका कितना परसेंट कि 150। तो उस संख्या का अगर मैं 150% निकालूंगा तो ऐसा आएगा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? 120 के। ये 120 के। तो यहां से अगर अपन इसको कट करते हैं तो कितना? 50 से काटूंगा 3 बार, 50 से 2 बार, 300 इसको काटूंगा कितनी बार हो जाएगा? 40 बार। ठीक है। और 40 का 2 से गुणा करूंगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरे पास? 40। यानी कि मेरे पास वो जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा कि वो संख्या नहीं पूछी, उस संख्या का 60%। तो अगर मैं 40 का 60% अगर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? ठीक है, सॉरी, 20/80 आ जाएगा वो, है ना? 80 होगी ना वो संख्या, 80। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा? 48। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, अनुपात और समानुपात का टॉपिक वाला था। अनुपात वाले टॉपिक का क्या, यदि 3a बराबर 5b हो तो आपसे पूछ रहा है a² और b² होगा। अब आप मेरे को एक बात बताना, अगर आपको a² और b² का मान अगर पता चल जाए तो आप क्या उसमें वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकाल लोगे। तो a और b का मान कैसे पता चलेगा? तो यहां पर देखना, 3a बराबर आपको दिया हुआ है 5b, जबकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहां पर है ना, पेपर के अकॉर्डिंग अपन करें तो आप बताना, यहां से a अनुपात b निकाल सकता हूं। कैसे? a का गुणनफल b का मान, b का गुणनफल a का मान। तो a और b का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:3। तो आपसे क्या पूछा? a² अनुपात b²। a का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा? 25। और 3 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा? 9। यानी कि 25:9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसको भी यही कर लेते हैं, फिर आगे स्लाइड को अपन करेंगे। इसमें देखना आगे की बात करें अपन तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ए किसी काम को अकेला 20 दिन में कर सकता है, ए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से उसी काम को, किस काम को, जो अकेला ए 20 दिन में कर रहा है, उसी काम को ए किसी एक और अन्य व्यक्ति है उसकी सहायता से कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन में कर सकता है। तो बताओ क्या कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर अपन करें तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ए किसी अन्य व्यक्ति बी की सहायता से, मतलब ये कि मैं मान लेता हूं कि वो अन्य व्यक्ति कौन होगा, बी होगा, तो ये ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2, और 8 5 40, मतलब इसकी कितनी आ जाएगी, 5। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मुझे निकालनी है बी की क्षमता, क्योंकि मुझे समय बी का निकालना है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेन बनाएंगे और ए अकेला एक दिन में 2 पेन बनाएगा। तो आप मुझे बताओ बाकी बचे हुए 3 पेन किसने बनाए होंगे, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर 5 बनाएंगे और ए अकेला 2 बनाता है, मतलब इसमें से 5 में से ए ने 2 बनाए होंगे, तो बाकी बचे हुए 3 किसने बनाए होंगे, बी ने बनाए होंगे। तो बी की क्षमता आ जाएगी अपने पास कितनी, 3। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, किस काम को, 40 पेन बनाने के काम को। एक दिन में कितना बनाता है, 3। तो 40 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन, ये उसका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, मतलब इतने दिन में वो काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा, डी वाला, मतलब देव वाला 13 से 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, देखना अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा, 85। अब इसको ध्यान से सुनना दोस्तों, 84 शायद कर लिया अपन ने, हाँ कर लिया है, 84 कर लिया ना। अब देखना 85, इसमें क्या है, 15 पेनों का क्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों मैं मान लेता हूं कि एक पेन का क्रय मूल्य CP रुपए होगा और एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, SP रुपए होगा। कितना होगा, SP रुपए होगा। तो 15 पेनों का क्रय मूल्य, एक पेन का CP तो 15 का 15 CP में जाएगा। 20 पेनों के विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य SP तो 20 का कितना, 20 SP हो जाएगा। विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से अगर मैं CP अनुपात SP अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 20:15, और काटूंगा तो कितना होगा, 5 के 20, 5 या 15, मतलब एक पेन का क्रय मूल्य 4 रुपए तो विक्रय मूल्य 3, यानी कि 4 में खरीद कर 3 में बेच रहा, कितने कम में बेचा, 1 में बेचा है, मतलब इसका परसेंट पूछ रहा है। तो पहली बात तो 1 कम में बेचा, किस पर, 4 पर बेचेगा, इनटू में क्या आ जाएगा 100, यानी कि 25% की क्या हो जाएगी उसको हानि, क्योंकि क्या कर रहा है, ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है, यानी कि 25% की हानि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और बात दोस्तों, जो भी आप लोगों के दोस्त में, आप या आपके दोस्तों में कोई अदर भी अगर तैयारी कर रहा हो 4th ग्रेड की, तो उनको भी आप इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि उसकी भी कहीं ना कहीं इस टाइप, कहीं ना कहीं मैथ को लेकर कुछ हेल्प हो सके। आप वीडियो को जरूर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर नहीं किया हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। आइए अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 86 वाला। ठीक है, इसका कितना, 86 वाला। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने की बजाय 17% लाभ पर वस्तु को बेचता है तो 72 रुपए कम मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में अपन को एग्जाम में कैसे करना मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे बताना कि 25% बेचने की बजाय वो 17% लाभ पर अगर बेचता है तो उसे 72 रुपए कम मिलते हैं। आप मुझे बताना कि ये 72 रुपए जो कम मिले हैं ये किसकी वजह से मिले हैं। वो 25% पर ही बेचता रहता तो उसको कम नहीं मिलते हैं, लेकिन उसने कितने कम पर बेचा है, कितने प्रतिशत, तो 25 की वजह 17, मतलब 8% उसने कम किया है, कम पर बेचने लगा है, इस वजह से उसको 72 रुपए कम मिले हैं। इसका मतलब होगा क्या कि ये जो 8% है वो किसके बराबर, 72 के बराबर। तो यहाँ से 1% किसके बराबर, 8 में 72 किसके बराबर, 9 के बराबर।
तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 100% बोले तो 900 रुपए इसका क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 में आपका आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन 87 क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 40% हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोगों से पूछा है, तो इसको मैं इधर कर लेता हूं। देखना आपको क्या दिया, ए का 20%, सुनना ए का 20%, ऐसे लिख लेते हैं अपन परसेंट का परसेंट ही। ठीक है, बराबर है किसके, बी के 30%, बराबर है किसके, सी के 40% के। सुनना, अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो कैसे होगा, देखना परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 यानी कि ये कितना हो जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। यहां से a अनुपात b अनुपात अगर मुझे c निकालना हो तो मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है कि जिसका अनुपात निकालना उसको छोड़कर बाकी को गुणा करते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, b का निकालूंगा 4 2 कितना 8 और c का निकालूंगा 4 को छोड़ूंगा 3 2 कितना 6, कॉमन आ रहा है काट दो, 2 कॉमन आ रहा है तो 6 2 12, 4 2 8 3 2 6 यानी कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना इधर नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है आपका 88। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन। अगला वाला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझना। यदि 4a बराबर 7b हो तो बताओ a b से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अनुपात वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, बहुत अच्छे पोर्शन भी है, पर यहां से आप मुझे बताओ a b से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आप मुझे एक बात बताना कि अगर मुझे a और b की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। पर a और b की वैल्यू कैसे पता करेंगे अपन, कि यहाँ से a अनुपात b निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 अनुपात 4, जो कि लगातार 3-4 क्वेश्चन में अपन ने कर भी लिया है, तो आपको अच्छे समझ में आता भी होगा। ठीक है, तो मतलब a का मान 7 है, b का मान कितना है 4 है। अब ये क्या पूछ रहा है, a b से कितना प्रतिशत अधिक होगा, मतलब 7 4 से कितना अधिक है, तो अधिक 3 है 7। ठीक है, किससे है, b से, मतलब b का मान 4 है, परसेंट निकालना हो 100 में का गुणा करूंगा, 25 चौके 100 और 25 या 75, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 25 या 75 है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन क्वेश्चन देखना अगला 89 क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 96 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु पर होने वाला लाभ और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। इसका सबसे शॉर्ट दोस्तों मैंने क्लासरूम में आपको बताया हुआ है कि जब भी क्रय मूल्य और लाभ या हानि के संख्यात्मक मान वाला बराबर क्वेश्चन आता तो अपन करते क्या है, दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका गुणनफल तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर आना चाहिए, जो कि कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। उसके बाद में तो आपसे फिर क्या, उसके उन्हीं दो टुकड़ों का, ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनका गुणनफल तो उस एसपी के बराबर आना चाहिए, और उन्हीं दो टुकड़ों का जो अंतर है वो किसके बराबर आना चाहिए 10 के। तो ये भी कहां से करेंगे, तो यहीं से देखना। अगर मैं 4 बाई ऑप्शन करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर मैं 4 लेता हूं तो यहां पर अगर मैं 4 लेता हूं तो मुझे दूसरा क्या लेना पड़ेगा, सॉरी यहां पर 4 लूंगा तो मुझे 14 लेना पड़ेगा, तब जाकर 10 आएगा। तो इसका मतलब 14 चौका कितना होता है 56, क्योंकि इसके बराबर नहीं है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। 5 लूंगा तो 15, 15 पंजे कितना होगा 75, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 लूंगा तो कितना होगा, यहां पर मुझे 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, और 16 इंटू 6 करूंगा तो 16 चंग 6 में, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें 60। ऑप्शन नंबर कितना सी वाला हो जाएगा। बात समझ में आती है दोस्तों। तो मैं पहली बात मैं आपको यहाँ पर मैथ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसके क्वेश्चनों को सोल्व करा रहा हूँ। तो एक क्लासरूम में अपन अच्छे से इनको सीखते हैं, पर यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। अब इसमें देखना आप अगला क्वेश्चन कौन सा है 90 वाला। कोई धन राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, मतलब चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने समय में अपने की 27 गुना हो जाएगी। दोस्तों 3 गुना धन अपने आप का कितना गुना हुआ है, कितने क्यूब में, कितने मल्टीपल में बढ़ा है, तो 3 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो इसी प्रकार से जो समय जो है धन अपने आप का 3 गुना हुआ है, इसका मतलब 101% समय का भी कितना गुना करना पड़ेगा मुझे 3 गुना, यानी कि 8 का कितना गुना कर दूंगा मैं
3 गुना तो क्या हो जाएगा 8 या 24, यानी कि ऐसा काम कितने वर्ष में होने वाला है, 24 वर्ष में होने वाला है। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर 90 है, इधर आपके अलग क्वेश्चन आगे, इधर देखते हैं। हाँ अच्छा, ये सामान्य ज्ञान का था। उधर क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन कौन सा, 91, ये उसी का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 91 देखना दोस्तों, देखना। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखना, कोई धनराशि 12 से 1/2, अच्छा यहाँ पर प्रतिशत लगेगा, ये मिसप्रिंट हो गया, 12 से 1/2% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 6250 रुपये हो जाती है, तो मूलधन राशि क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को कर तो सब लेंगे, मैं आपको इनका सॉल्यूशन लेके आने का मेरा मेन मकसद ये भी है कि आपको शॉर्ट कैसे करना, ध्यान से सुनना दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि 12.5% साधारण ब्याज की दर से। साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, तो 1 साल का कितना 12.5%, तो 2 साल का कितना 12.5 25%, तो 25% तो मेरा हो जाएगा ब्याज। उसके बाद में 100% अगर मेरा मूलधन होगा, तो जो मूलधन होगा 100% उसका 25% मुझे 2 साल का ब्याज मिला है, 100% मेरा मूलधन है, यानी कि 125% मेरा मिश्रधन होगा कि नहीं होगा, जो कि किसके बराबर होगा 6250 के। तो अगर मैं यहां से इसको कट करता हूं तो कितना, देखना इसका कितनी बार कटेगा, ये 5 बार बोले तो 50 बार, 100 का गुणा इधर करूंगा कितनी 2 जीरो लग जाएगी, बोले तो 5000, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 5000। कितना टाइम लगता है अपन को, वैसे ही कर लेंगे अपन, और ये सारी चीजें मैं क्लासरूम में आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है मैंने, आपको आ जानी चाहिए। फिर देखना आपको क्या बोला हुआ है, अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। एक कार 4 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल होगी। दोस्तों एक और चीज, अच्छा इसमें है ना, एक और चीज याद रखना दोस्तों, यहां पर है ना, ये मिस प्रिंट है, यहां पर सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति सेकंड इसमें दी हुई है, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे किसमें है, क्योंकि किलोमीटर के साथ हमेशा घंटे आएगा यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसमें ध्यान रखना। अब सुनना, क्वेश्चन को करते हैं। 4 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि उसकी चाल बराबर क्या होता है, स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो दूरी बटा समय, दूरी कितनी दी हुई है आपको 1200, और समय कितना दिया हुआ 4 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किसमें है, मीटर में है, तो इसको सेकंड में चेंज करूंगा, 60 का गुणा कर दूंगा। इसको अगर मैं कट करता हूं तो देखना, इधर 0 से 0 कट गया, 6 से काटूंगा 2 बार बोले तो 20 आ गया, इसको काटूंगा कितना आ गया 5। अब ये जो चाल आई है ये किसमें आई है 5, ये मीटर और ये सेकंड, इसको सेकंड में बदल लिया था मीटर पर सेकंड में। अगर मुझे इसको किस में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं क्या करूंगा 18/5 का इससे गुणा करूंगा, तो कितना आ जाएगा 5 से 5 कटेगा 18, जो कि किस में बदल कर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है आपको, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है। एक निश्चित कोई दूरी है, उसको कितने घंटे में तय करता है, 9 घंटे में तय करता है। ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही है। यदि वह पहली आधी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरी आधी दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता हो, तो दूरी क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया होगा क्लासरूम में, क्या कि जब दूरी समान होती है, क्या दो अलग अलग व्यक्ति या एक व्यक्ति के द्वारा दूरी समान तय की जाती है, तो उसके लिए अपन दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, इसका निकालते हैं अपन क्या 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू क्या हो जाएगा टाइम, टोटल टाइम। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं अपन। अब इसमें क्या दिया हुआ आपको, ध्यान से समझना, इसमें आपका ठीक है, हाँ 2v1 प्लस v2 अपन v1 प्लस v2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको रेशियो से भी कर सकते हैं अपन, कैसे भी कर ले इसको। तो ध्यान से सुनना, इसमें कितना है, डिस्टेंस निकालने के लिए 12 × 15 बटे में कितना आ जाएगा 12 प्लस 15 है ना, 12 प्लस 15 इंटू में कितना
9। इसका अगर मैं काटूंगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 12 और 15 27 होगा, 9 तिया 27, 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ 4 बार, 15 चौके कितना आ जाएगा 60। और अच्छा इसमें 2 भी आएगा ना, ये फॉर्मूले का 15 चौके 60, 60 का 2 से गुना करूंगा कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ कुछ टाइम लग रहा है, ऐसे ही कर लेंगे अपन क्वेश्चनों को। तो देखना दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन कैसा है आपका, 2 संख्या होगा, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको करवा सकते हो अपने दोस्तों से। क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है और एचसीएफ कितना है 4 है, हो तो बताओ दोनों संख्याओं के मध्य, अच्छा यहां पर है ना मध्य है, मध्य अनुपात क्या होगा, ये क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि 2 संख्याओं के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है, और ये बच्चे बच्चे को पता होता है। लेकिन यहां पर अगर अपन को निकालना हो तो अपन करेंगे कैसे, क्योंकि अपन को अनुपात, तो मैंने आप लोगों को क्लासरूम में इस चीज को प्रूव करके बताया हुआ है, निकाला हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है कि 2 संख्याओं के एलसीएम में अगर अपन एचसीएफ का भाग देते हैं तो जो भी, जैसे कि 12 चौका कितना होगा 48, जो भी अपने पास आता है उसका मिनिमम अंतर के वेक्टर में अगर मैं उसको तोड़ता हूं तो क्या 4 इंटू 3 ही हो सकता है, तो वही उसका क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 90, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 95 और 96। अब इसमें देखना दोस्तों क्या दिया हुआ है आपको, देखना यदि 2 संख्याओं का औसत p है, ठीक है, तो उनका योग कितना होगा भाई साहब, क्योंकि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत होता है। तो अगर संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है कितना, 2 संख्याओं का औसत p है, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा 2p। उनमें से एक संख्या r है तो दूसरी क्या होगी, एक संख्या r है तो दोनों का योग इतना, उसमें से एक संख्या घटा दूंगा तो दूसरी मेरे पास प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 2p माइनस r होगा। यही आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये भी बाई ऑप्शन ही होगा। क्या दिया हुआ है कि 2, 12, 6, 26 में किस संख्या को जोड़ा जाए कि उसका जो परिणाम हो जोड़ने के बाद में वो क्या हो जाए, समानुपाती, मतलब ये क्या बन जाए, समानुपात में बदल जाए। तो देखना इसका ऑप्शन से करें तो डायरेक्ट मैं आंसर ही बता रहा हूं आपको, क्या होगा 2 होगा। इसको जोड़कर प्रूव करके देखते हैं। 2 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा 4, ठीक है, और 12 में 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा 14, 2 अगर 6 में जोड़ूंगा तो 8 होगा, और 26 में जोड़ूंगा तो कितना होगा 28। ये समानुपात में बदल रहा है क्या, बिल्कुल बदल रहा है। काट के देखो इसको क्या होगा, सुनो 2 से अगर काटूंगा तो 1 से 2 दूआ 4, 2 से काटूंगा तो 7 दूआ 14, 2:7 आ रहा है। अच्छा इसकी बात करो, 4 से काटो, 2 चौके 8, 7 चौके 28, यानी कि 2:7, 2:7 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 2 जोड़ने पर ऐसा आ रहा है कि सभी में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, समानुपाती बन जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा अपने मैथ का पोर्शन। इसी तरीके से अपने यहाँ पर जो टेस्ट होगा हर संडे, उस हर संडे टेस्ट में जो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन जो आपके चतुर्थ श्रेणी में आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दे जो कि खासतौर पर 4th क्लास की तैयारी कर रहा हो। नहीं तो मैथ के क्वेश्चन तो सीखने को मिलेंगे सही अपन को, जैसे कोई सीईटी की तैयारी भी करता हो तो उसके भी मैथ कहीं ना कहीं आएगी, तो वो भी इनके माध्यम से कुछ शॉर्ट सीख सकता है। तो मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके जो 15 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन इस प्रकार से हैं। फिर मिलते हैं अपन अगले संडे, और पर डे में एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से वो तो लेके आता ही हूँ। तो आपको बहुत सारी चीजें मैथ को लेकर इसमें चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट संडे पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।